कोशिश है आज केस का अख्ताम कर दें, एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से मुकदमा जेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस काजी पायजीसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ये बातें हम अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं। सुनवाई का ये मतलब नहीं कि दिनों तक बहस करते जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स दिए कि केस में सवाल अच्छे या बुरे कानून का नहीं, सवाल पार्लियामान के इस कानून को बनाने की अहलियत का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 1973 के आइन के तहत बताएं कि कहाँ कानून साजी का इख्तियार खत्म होता है। पार्लियामान के इख्तियारात का आइन से ही बताया जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको पूरा दिन सुनना चाहते हैं लेकिन इतनी मोहलत नहीं। दरखास्त गुजार नियाजुल्लाह के वकील अकराम चौधरी के दलाल मुकम्मल। अगर कल पार्लियामान कहे बेवाओं के मुकदमात को तरजीह दें तो क्या ये अदलिया में मुदाखलत होगी? चीफ जस्टिस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में सवाल। मजीद रिमार्क्स दिए कि कानूनी दलाइल दें कि किस तरह पार्लियामेंट ने अदलिया के इख्तियारात सल्ब किए, अपने केस तक खुद को महदूद रखें। अकरामुल्लाह चौधरी ने दलाइल दिए कि मुकदमा मेरा जाती नहीं पूरी कौम का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप खुद को कौम का तर्जुमान ना समझें, आप अपनी दरखास्त गुजार की नुमाइंदगी करें। इस फोरम को सियासी मुबाहिसे के लिए इस्तेमाल ना करें। इस मकसद के लिए मीडिया मौजूद है। ताफर केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी या अडियाला जेल में? जज अबुल हसना जुल्करनैन ने खत के जरिए वजारत कानून से राय तलब कर ली। खत में कहा गया कि चेयरमैन PTI सिक्योरिटी अदालत को मद्देनजर रखी जाए। अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। उधर बुशरा बीबी की अपने शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरखास्त पर एतराज़ात खत्म। अदालत की दरखास्त को नंबर लगाकर 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में फवाद चौधरी ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। महंगी बिजली और महंगी हो गई। टैरिफ में ₹3.28 फी यूनिट इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए होगा। सार्फिन पर 146 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले ₹328.14 और 200 यूनिट वाले ₹656.28 इजाफी अदा करेंगे। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर ₹684.42, 400 यूनिट के इस्तेमाल पर ₹912 इजाफी देना पड़ेंगे। अवाम ने बिजली महंगी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बिजली महंगी होने से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। बलोचिस्तान में जलजले का खदशा, जिला इंतजामिया ने कान करनी पर पाबंदी लगा दी। और AC कोयटा के मुताबिक 2 दिन तक कानकनों को कानों में जाने की इजाजत नहीं होगी। जलजले के पेश नजर जानी नुकसान हो सकता है। खिलाफ वर्जी पर कान का मालिक या ठेकेदार जिम्मेदार होगा। बैनुल-अक़वामी जलजिला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बलोचिस्तान में चमल फॉल्ट लाइन में तेज लर्जिश रिकॉर्ड की। 2 दिन में ताकतवर जलजिला आने का दावा किया। SSGS के मुताबिक चमन फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर मुमकिन जलजिले का रीजन करार दिया गया है। जलजिले की शिद्दत 6 या उससे ज्यादा हो सकती है। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन, फेस्को रीजन से मजीद 64 बिजली चोर पकड़े गए। 26 रोज में 1632 बिजली चोर गिरफ्तार। 10 करोड़ से जायद की रिकवरी कर ली गई। मुस्तकिल डिफॉल्टर से 21 करोड़ से जायद के वाजिबात वसूल। रनिंग डिफॉल्टर से 8 करोड़ 23 लाख की रिकवरियां की गई। गैपको रीजन में मजीद 57 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तादाद 1349 हो गई। 12 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद। 53 ज़रई और 8 सनती कनेक्शन से भी बिजली चोरी पकड़ी गई। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके मुकदमा दर्ज करा दिए गए। और बड़े इवेंट से कबल बड़ी तैयारियां। पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप मैच आज मजबूत हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। बाबर आजम की कप्तानी में प्लेइंग 11 1:30 बजे मैदान में उतरेगी। शाहीन अफरीदी और शादाब खान से बॉलिंग कराए जाने का इम्कान। फखर जमा को भी हाथ पांव खोलने का मौका दिया जा सकता है। पहले वार्म अप मैच में शाहीन
और आपको बताएं कि फखर लेट हो गए थे, जबकि इस हवाले से ये भी खबर है कि शादाब खान से बॉलिंग नहीं कराई गई थी। बाबर आजम का खिलाड़ियों को मुस्बत क्रिकेट खेलने का मशवरा। टीम डायरेक्टर मिकी ऑथर ने कहा कि जो पहले हुआ उसे भूल जाएं, नए जज्बे के साथ मैदान में उतरें, नेचुरल गेम पेश करें। वार्म अप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था।